में वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है क्योंकि अभी 4 देशों के बीच में ये जंग चल रही है। लोगों का कहना है कि चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया भी इस जंग में शामिल हो सकते हैं। कहीं पर नीचे फुटबॉल खेला जा रहा है तो ऊपर मिसाइल फायर हो रही है, तो कहीं पर पेट्रोल और एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए लोगों को घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। कोई देश बस ऐसे ही 10 मिसाइल हवा में फायर कर देता है। इस जंग में अगर विश्व युद्ध 3 चालू होता है तो आखिर इंडिया क्या करेगा? और इंडिया अभी सबको शांत दिख रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहा है और अमेरिका को सबके पास भीख मांगने की नौबत आ गई। विश्व युद्ध 3 हुआ तो क्या पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब यूक्रेन और रशिया के बीच जंग चल रही थी तो इजराइल और अमेरिका कुछ खुराफाती करने का सोच रहे थे। पहले हम जानते कि आखिर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया ही क्यों। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल का कहना है कि ईरान परमाणु परीक्षण कर रहा है। अगर ईरान के पास एटम बम आ गया तो ये पूरे मिडिल ईस्ट और इजराइल के लिए खतरा बन सकता है। आपको तो पता होगा कि 28 फरवरी को हुए हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी, जो कि ईरान के सबसे बड़े नेता थे, उनकी जान चली गई। 1989 से ईरान की सारी ताकत अली खामेनी के हाथों में थी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो ईरान के लोगों को उसकी जालिम सरकार से आजाद करना चाहते हैं, क्योंकि जनवरी 2026 में ही ईरान की सरकार के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन हुए थे, जिसे वहां की आर्मी ने बड़ी बेरहमी से दबा दिया। लेकिन अब ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ पूरी दुनिया पर भारी पड़ रहा है। ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल के कुछ खास शहर जैसे तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों पर सैकड़ों मिसाइलें फायर कर दी। ईरान का कहना है कि इसकी मिसाइल ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को चकमा दे दिया है। ईरान ने कहीं एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया है और जिसका डर डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ पूरी दुनिया को था, वही हुआ। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। ये एक तरीके से दुनिया की गर्दन दबाने जैसा ही होगा, क्योंकि पूरी दुनिया का 20% ऑयल यहाँ से ही निकलता। ईरान के पास हजारों की तादाद में नेवल माइन्स है। उन्होंने इस पतले समुद्री रास्तों में पानी के बीच बारूदी गोले बिछा दिए। अगर कोई बड़ा जहाज वहाँ से गुजरने की कोशिश करेगा तो वो इन गोलों से टकरा सकता है और वो फट भी सकता है। और इसी वजह से कोई शिपिंग कंपनी वहां पर अपने जहाज भेजना नहीं चाहती। और साथ ही ईरान के पास पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल का भंडार है। उन्होंने पहाड़ियों के ऊपर, समुद्र के किनारे और अपने गुप्त ठिकानों पर एंटी शिप मिसाइल तैनात कर दी। जैसे ही कोई जहाज वहां पर नजर आता है, ईरान अपनी मिसाइल उसकी तरफ फायर कर देता है। इसे नोबो जोन बना दिया। साथ ही ईरान की नेवी के पास बहुत छोटी लेकिन सबसे तेज चलने वाली नावें है। ये सैकड़ों की तादाद में आकर हमला करती। ईरान का सबसे बड़ा वेपन उनका ड्रोन शाहिद 136, नाम तो सुना ही होगा। एक बड़ी मिसाइल को बनने में करोड़ों रुपए लगते हैं, लेकिन एक ड्रोन सिर्फ 50 लाख रुपए में बन जाता है। ईरान इसे हजारों की तादाद में बना रहा है। ये धीरे और कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। इसका ढांचा ऐसा है कि यह दुश्मन के रडार में आसानी से पकड़ में नहीं आता। जब तक पता चलता है तब तक ये ड्रोन सिर पर आ चुका होता है। ईरान एक साथ 40 से 50 ड्रोन छोड़ता है। अगर इजराइल का आयरन डोम 30 से 40 ड्रोन को मार गिराए तो भी 5 या 10 ड्रोन अपने निशाने पर लग ही जाते हैं। ये ड्रोन 2500 किलोमीटर तक दूर जा सकता है और इसकी आवाज एक मोटरसाइकिल की तरह ही है, क्योंकि इसके अंदर मोटरसाइकिल का ही इंजन लगा है। ईरान ने 1000 ड्रोन रशिया को दिए थे, जिन्होंने यूक्रेन के पावर ग्रिड और शहरों को तबाह कर। 28 फरवरी के बाद ईरान ने इजराइल के सैन्य ठिकानों पर इसी ड्रोन की बारिश कर दी थी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के असर अब दिखने भी लगी है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 321 रुपये पर लीटर है और कुछ पेट्रोल पंप पे तो पेट्रोल ही 2-3 दिन से पेट्रोल नहीं आया इसमें। और इंडिया का हाल तो आपको पता ही है कि सरकार ने एलपीजी गैस में 60 रुपये बढ़ा दिए हैं। इससे पाकिस्तान के लोग घंटों तक पेट्रोल के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। ऐसे ही इंडिया में एलपीजी गैस के लिए लोग घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं। कुछ लोग इलेक्ट्रिक स्टोव खरीद रहे हैं, लेकिन अब उसका भी स्टॉक खत्म हो रहा है। इंडिया का 40% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना, जापान, साउथ कोरिया और यूके के पास मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो अपनी नेवी को उसके पास भेजे ताकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे, लेकिन चाइना ने तो उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया और दूसरे देशों ने भी उसकी पूरी मदद नहीं की। ईरान सिर्फ चाइना और इंडिया के जहाजों को ही वहां से गुजरने देता है, लेकिन इंडिया के सिर्फ कुछ ही जहाज वहां से गुजर पाते हैं। लेकिन इस जंग की दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया ने जापान पर 10 मिसाइल फायर कर दी। हालांकि ये मिसाइल जापान के सागर में गिरी, ना कि जमीन पर।
मिसाइल ने करीब 350 किलोमीटर की उड़ान भरी। नॉर्थ कोरिया बस इस मिसाइल को टेस्ट कर रहा था, लेकिन इस वॉर के बीच इंडिया कुछ ऐसा कर रहा है जिससे इंडिया की ताकत बढ़ती जा रही है। इजराइल और गाजा के युद्ध के बाद 26 फरवरी 2026 को इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार इजराइल की विजिट पर गए थे। ये विजिट बहुत ही छोटी सी। नेतन्याहू और उसकी वाइफ ने नरेंद्र मोदी को पर्सनली एयरपोर्ट पर वेलकम किया और पहली बार किसी इंडियन पीएम ने इजराइल के पार्लियामेंट में स्पीच दी। फिर पीएम मोदी निकलते हैं रशिया की ओर। इंडिया और रशिया के बीच करीब $5 बिलियन रुपये की डील हुई थी। भारत को कुल 5 रफाइंडर मिलने वाले थे, उसमें से 3 पहले ही मिल चुके हैं और बाकी 2 रफाइंडर की डील 2026 तक पूरी हो जाएगी। यूक्रेन और रशिया के युद्ध की वजह से इसमें थोड़ी देरी हुई थी। हालांकि मोदी और पुतिन के बीच ब्रह्मोस मिसाइल में चर्चा हुई थी, लेकिन ये मिसाइल पुरानी मिसाइल से हल्की और ज्यादा रेंज वाली है। भारत अब रूस के साथ मिलकर इस मिसाइल को दूसरे देशों को भी बेच रहा है। एक तरफ अमेरिका घाटे में जा रहा है और इंडिया अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। ईरान में अभी तक 1400 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 200 महिलाएं और 160 से भी ज्यादा बच्चे थे। दोस्तों, इस वॉर में से किसी को भी फायदा नहीं हो रहा। जरा सोचो, सिर्फ 2 नेताओं के झगड़े की वजह से हजारों लोगों की जान चली जाती है।